So in this lecture, we are going to see how we can sort the first half of the array in an ascending order and the second half of an array in a descending order. Okay, तो एक सिंपल है, आपको इनिशियल लेवल पे तो ये पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट को कैसे सॉर्ट किया जाता है। मतलब वो बेसिक पता होना चाहिए। ये तो एक सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम हो गया, मतलब थोड़ा मेजर प्रॉब्लम बोल सकते हो आप। मेन प्रॉब्लम तो ये रैंडम पता होना चाहिए आपको कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे किया जाता है। तो सपोज मैं पहले तो आपको ये प्रोग्राम का आउटपुट क्या आना चाहिए वो बता देता हूँ। सपोज इफ आई हैव अ नंबर 5 2 4 देन 9 देन 6 3 12 let's say 10. Okay, so if you count this number 4 plus 4 that is 8, total 8 numbers हैं। और अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करते हैं so this should be the first half। ओके, तो इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद आउटपुट क्या आना चाहिए, फर्स्ट हाफ को ही असेंडिंग करना है। सो आउटपुट आना चाहिए 2 4 5 एंड 9। ओके, एंड द सेकेंड हाफ को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। सो दैट शुड बी 12 10 6 एंड 3। तो आपका ओवरऑल आउटपुट आएगा 2 4 5 9 12 10 6 3। तो ये तो ठीक है, मतलब ये तो हम लॉजिक की बात ज़रूर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ वी कैन डू दिस, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो अगर आपको सिंपल बबल सॉर्ट का लॉजिक पता है या फिर सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक पता है, वैसे तो बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, नियरली 8 to 10 होते हैं। कोई भी एक सिंपल लिस्ट आपको बबल सॉर्ट का भी अगर आप लॉजिक यूज़ करते हो तो भी ये काम कर लेगा। तो चलो हम उसकी बात करते हैं सबसे पहले। सो इफ़ यू नो बबल सॉर्ट में क्या होता है, जो आपका एलिमेंट है वो उसके एडजेसेंट एलिमेंट के साथ क्या होता है, कंपेयर होता है। देन जैसे ये स्वैप, मतलब जैसे ये आपका फर्स्ट एलिमेंट आपके एडजेसेंट एलिमेंट से ग्रेटर होता है सो यू कैन डू द स्वैपिंग। मतलब अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो तो फर्स्ट एलिमेंट शुड बी, इफ इट इज़ ग्रेटर दैन द सेकेंड एलिमेंट तो आप स्वैप करते हो। तो ये करने के बाद आप फिर से क्या करते हो, देन सेकेंड एलिमेंट शुड बी कंपेयर विद दिस एलिमेंट, फिर ये एलिमेंट इससे कंपेयर होगा, ये एलिमेंट इससे कंपेयर होगा। इस तरह से आप आपके नेबरिंग एलिमेंट के साथ क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो इसका लॉजिक जो था, मतलब अगर हम स्क्रैच से ही बात करते हैं तो इसके लिए देखिए आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है फिर कि इसके लिए हम स्वैपिंग कैसे करते हैं। तो जीरो आप वन इंडेक्स के साथ करते हो, फिर आप वन इंडेक्स को टू के साथ करते हो, टू के थ्री के साथ करते हो। कंसिडरिंग हमारे जो एलिमेंट्स है टोटल सपोज 5 है, कितने एलिमेंट है, 5 है। तो ऑब्वियसली एरे का लास्ट इंडेक्स रहेगा 4। सो फाइनली आप 3 को किसके साथ कंपेयर करोगे, 4 के साथ। सो दिस शुड बी द फर्स्ट पार्ट। और इस तरह से अगर हम चाहते हैं, जैसे इफ आई से कि 5 को 2 के साथ कंपेयर किया तो आंसर विल बी 2 5 4 9। फिर आप 5 को 4 के साथ कंपेयर करोगे सो आंसर विल बी 2 4 5 9। और फिर आप फाइनली 5 को 9 के साथ कंपेयर करोगे सो विल गेट नो चेंज। तो आइडियली फिर आपको लास्ट में क्या मिलेगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिलेगा। और यही प्रोसेस आप रिपीट जब करते हो, मतलब जैसे अभी तो यहाँ पे ऑब्वियसली सॉर्ट हो चुका है बट मे बी आपको ये अनसॉर्टेड मिलता, मतलब 2 5 4 भी मिल सकता था, 4 2 5 भी मिल सकता था। अगेन यू विल डू द सिमिलर प्रोसेस। अगेन आप 0 को 1 के साथ कंपेयर करते हैं, देन 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ। इस तरह से आप ये प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो हमेशा हम बात करते हैं कि अगर ऐसा कंपैरिजन कर रहे हो 0 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, तो आपको 2 फॉर लूप यहाँ पे लगेंगे। एंड 2 फॉर लूप में ये जो पहला पार्ट होता है वी ऑलवेज टॉक अबाउट दिस इज योर आउटर फॉर लूप और ये आपका होता है इनर फॉर लूप। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका आउटर फॉर लूप 0 से 3 तक जा रहा है और ये आपका जा रहा है 3 से 4 तक। मतलब आप हमेशा 0 की कंपैरिजन 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 को 3 के साथ। सो इफ आई से पहला वाला पार्ट अगर आई है तो दूसरा वाला पार्ट क्या है, आप कंपेयर कर रहे हो i+1 के साथ। सिंपल। ओके, सो आई शुड बी चेक विद i+1 के साथ, बट यहाँ पे हमें ये फॉर लूप के अंदर ऐड करना है। और ये आपका इनर फॉर लूप रहेगा और आपका आउटर फॉर लूप भी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एग्जैक्टली उसी नंबर तक ट्रैवर्स करेगा। तो इसको अगर हम प्रोग्रामेटिकली थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं तो आंसर शुड बी लाइक दिस। फॉर इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। आप अभी के लिए मान के चलते कि हमारे पास कुछ n एलिमेंट्स हैं तो आप n-1 लिखते हो, i++ करते हो। और फॉर अगेन यहाँ पे आएगा आपका इंटीजर j=0, देन j<= n-1। अब यहाँ पे कोई मैं स्वैपिंग का सॉर्टिंग का कोई लॉजिक नहीं लिख रहा हूँ। एक्चुअली बबल सॉर्ट में भी यहाँ पे चेंजेस आएगा, बट हमको यहाँ पे सिंपल क्या करना है,
फिक्स एलिमेंट है हमारे पास, कौन से, दैट इज आधे एलिमेंट को ही हमें कंपेयर करना है। अगर हम बबल सॉर्ट का लिखते तो यहाँ पे माइनस आई भी लिखना पड़ता, बट अभी हम बबल सॉर्ट को थोड़ा इग्नोर करते हैं। इफ जो पहला एलिमेंट था आपका जीरो इंडेक्स में, दैट इज जे में, जे की वैल्यू जीरो थी, अगर वो ग्रेटर है किससे, जे प्लस वन से, तो आप क्या करोगे, दोनों के बीच में स्वैपिंग करोगे। होपफुली आपने स्वैपिंग का लॉजिक बचपन में जरूर पढ़ा होगा, सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। मतलब ये सी आपका टेम्पररी वेरिएबल है, ए आपका फर्स्ट नंबर है और बी आपका सेकेंड नंबर है। सो कंसिडर अगर आप करोगे, ये आपका ए नंबर है और ये आपका बी नंबर है, तो इसके हिसाब से अगर आप इस लॉजिक के हिसाब से अगर आप इसको सब्सटीट्यूट करोगे तो सी एज इट इज रहेगा इक्वल टू ए ऑफ जे। फिर अगेन आपको ए का वैल्यू लिखना है, दैट इज ए ऑफ जे इक्वल टू ए ऑफ जे प्लस वन, और फिर से एक बार ए ऑफ जे प्लस वन में वैल्यू आएंगी कहाँ से, सी से आप ट्रांसफर कर देंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन स्वैप द नंबर्स, और ये स्वैपिंग कर देगा पूरे एरे की स्वैपिंग करेगा। बट हमें किसकी करनी थी, हमें करना है आधे एलिमेंट की। तो आधा एरे कहाँ से कहाँ तक रहेगा, डेफिनेटली जीरो से लेके एन माइनस वन, अगर पूरा का पूरा एरे है, सो जीरो से लेके एन बाई टू विल बी द हाफ एरे, एंड फ्रॉम एन बाई टू से लेके तो आपका एन माइनस वन रहेगा रेस्ट ऑफ द हाफ एरे। तो इसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम आएंगे हमारे एडिटर में, प्रोग्राम्स, देन राइट क्लिक करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आते हैं, सॉर्ट हाफ ऐसा कुछ मैंने नाम लिखा है, और राइट क्लिक कर, सॉरी एक्सटेंशन लिखते हैं डॉट जावा, क्लास लिखेंगे और यहाँ पे एस कैपिटल, सॉर्ट हाफ मेन फंक्शन, एंड हियर वी रिक्वायर्ड अ मेन, और एक एरे लगेगा तो एरे को यहाँ पर ही मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ, यूजर से अभी नहीं लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 2 3 एंड सपोज 1। सो ये हमें चाहिए होगा कहाँ पर, असेंडिंग ऑर्डर में। और सेकंड जो पार्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज 7 9 6 एंड 8, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 9 8 7 6। ओके, तो दिस शुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो हमने फॉर लूप की बात की थी, सो लेट्स से इंटीजर आई इक्वल टू जीरो, इसको हम सेकंड अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे। सो इंटीजर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन तक, आई प्लस प्लस, और फॉर लूप इंटीजर जे इक्वल टू जीरो से लेके तो हमारे पास रहेगा एग्जैक्टली एन बाई टू कितना रहेगा यहाँ पे, एनी वन। एन बाई टू मतलब क्या होता है, जो लेंथ होता है आपका, लेंथ कैसे पता चलेगा आपको, लेंथ है टोटल इसका 8, और 8 डिवाइड बाई टू कितना होता है, 4 होता है। सो विच इज द फोर्थ इंडेक्स ईयर, तो 0 1 2 3 एंड 4। क्या आपको सच में 7 तक जाना है, नहीं, हमें 7 तक नहीं जाना, हमें 1 तक ही जाना है। तो आप एन बाई टू माइनस वन कर सकते हो, या फिर आप लेस देन एन बाई टू कर सकते हो, बिकॉज एन बाई टू अगर करोगे तो आपका ये 7 तक जा रहा है, आपको 7 को शॉर्ट नहीं करना है, 7 सेकेंड हाफ में आने वाला है। तो इस तरह से आपको थोड़ा थिंक करके कोड करना है। सो जे इक्वल टू जीरो से लेके लेस देन इक्वल टू वॉट, एन बाई टू माइनस वन कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से इक्वल टू सिम्बॉल हटा सकते हो। तो आई कैन रिमूव दैट इक्वल टू सिम्बॉल, और यहाँ पे सिंपल एन बाई टू कर देंगे, और ऑब्वियसली यहाँ पे आप जे को क्या करोगे, प्लस प्लस करोगे। सो इसका कंपेरिजन कैसे होगा, इफ जो आपका एरे का नाम था ए ऑफ जे की वैल्यू अगर ग्रेटर है किससे, ए ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट दैट इज जे प्लस वन से ग्रेटर है, तो आप दोनों को स्वैप करोगे। स्वैप करने के लिए लॉजिक सिंपल, इंटीजर सी या टेम्प आप लिख सकते हो इक्वल टू पहला एलिमेंट दैट इज ए ऑफ जे, देन आपका जो ए ऑफ जे एलिमेंट है वो आप कहाँ पे, मतलब उसमें आप वैल्यू कहाँ से भेजोगे, जे प्लस वन से, देन जे प्लस वन से वैल्यू आएंगी आपके टेम्पररी वेरिएबल्स। सो दिस इज हाउ वी कैन स्वैप दी फर्स्ट हाफ। और ये फर्स्ट हाफ सॉल्व होने के बाद, पूरा सॉल्व होने के बाद ही हम सेकेंड हाफ में जाएंगे। तो सेकेंड हाफ के लिए क्या लिखोगे आप, अगेन फॉर इंटीजर, आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे लिख सकते हो, इवन आप जे भी लिख सकते हो, क्योंकि जे का वैल्यू यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि जे यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो जे लिख रहे हो ये लोकली प्रेजेंट है इस फॉर लूप में, और ये जे यहाँ पे लोकली प्रेजेंट है। तो जैसे ही फॉर लूप खत्म हो जाएगा, मतलब इसका जे का जर्नी ये पे खत्म हो गया, आप नया जे को रिस्टार्ट कर रहे हो। सो इसकी इनिशियल वैल्यू रहेंगे एन बाई टू। व्हाट इज एन बाई टू, दैट इज 7 से आप स्टार्ट करोगे,
और जे लेस देन इक्वल टू व्हाट n-1 तक, तो लास्ट इंडेक्स तक आपको जाना है और जे को वापस आप प्लस प्लस करोगे। अगेन यू विल डू द सिमिलर टास्क, बट इस टाइम आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर नहीं करना है, आपको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सिर्फ आपको ग्रेटर देन के जगह पे लिखना होता है लेस देन। आप लेस देन को कंपेयर करोगे। सवाल ये है कि सर n/2 लिख रहे हो, n/2 लिख रहे हो, n-1 लिख रहे हो, n तो कहीं डिक्लेयर ही नहीं है। तो एक्चुअली n का वैल्यू कितना रहेगा यहाँ पर, n का वैल्यू रहेगा जो टोटल लेंथ है एरे का वो रहेगा। सो ए डॉट लेंथ विल बी द वैल्यू ऑफ द n। तो यहाँ पे n-1 बराबर 7 आ जाएगा, मतलब आप लास्ट इंडेक्स दैट इज 7 तक जाओगे। और यहाँ पर आपका 7/2, 7/2 होता है 3 इंडेक्स, मतलब आपका बराबर ही 1 तक जाएगा। और ये n/2 बोले तो कितना होता है 8/2 दैट इज 4, बराबर 7 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ भी करने से पहले हम पहले एरे को प्रिंट कर लेते हैं। तो एरे को प्रिंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक सिंपलेस्ट तरीका बता देता हूँ, दैट इज प्रिंटलन। यहाँ पे होता है आपके पास एरेज नाम का क्लास, और यहाँ पे होता है टू स्ट्रिंग, ब्रैकेट में पास करते हैं एरे का नाम जो है ए। अब एरेज नाम का क्लास आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ऊपर जाकर आप ऊपर जाकर इंपोर्ट जावास डॉट यूटिल लिख सकते हो, या फिर मैंने आपको बताया ऑलरेडी, आप यहाँ पर भी क्या लिख सकते हो, जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज डॉट टू स्ट्रिंग भी आप लिख सकते हो। दिस इज फुल्ली क्वालिफाइड नेम। और अगेन पूरा कुछ होने के बाद भी हम इसको क्या करते हैं, एक बार प्रिंट करते हैं एरे के बाहर। सो लेट्स सेव दिस, टर्मिनल में आते हैं, जावा सी सॉर्ट, छोटा नाम था सॉर्ट हाफ डॉट जावा, कोई एरर नहीं है, जावा स्पेस सॉर्ट, हाँ ओके, एंटर प्रेस करते हैं। सो यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो 23 नंबर के लाइन में आ रहा है। सो एक इंडेक्स हम ऐसे एक्सेस करें जो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ओरिजिनल एरे तो हमारा प्रिंट प्रॉपरली हो चुका है। 23 नंबर लाइन जो है उसको आप देखिएगा, दैट इज ये वाला पार्ट। तो आप ये जो J+1 है, क्योंकि अगर जे आपका लास्ट इंडेक्स तक जा रहा है तो डेफिनेटली J+1 ऐसे इंडेक्स को एक्सेस कर रहा है जो अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि जे एक टाइम पे कहाँ पे जाने वाला है, लास्ट इंडेक्स पे। तो लास्ट इंडेक्स आप ऐसे इंडेक्स से कंपेयर करो जो अवेलेबल ही नहीं है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, n/1 के जगह n-1 की जगह पर आप एंटर करोगे n/n-2। ओके, सो लेट्स कंपाइल अगेन, रन अगेन। तो 1 2 3 4 पहला एरे सॉर्ट हो गया, 9 8 7 6, तो दूसरा एरे भी यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। बट अगर आपको लगता है सर हमें ऐसा प्रिंट नहीं करना था बिकॉज हमारे पास टेस्ट केसेस कुछ अलग थे, तो बहुत सारे तरीके प्रिंट करने के। जैसे सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है जो हम रेगुलरली कॉलेज में वगैरह प्रिंट करवाते हैं, इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेसन इक्वल टू n-1 और i प्लस प्लस। और यहाँ पे हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट लिखेंगे और हर एक नंबर को स्पेस के साथ प्रिंट करेंगे। तो ए ऑफ आई लिखेंगे और यहाँ पर हमने स्पेस के साथ प्रिंट किया। और सेम लॉजिक, ये हो गया बिफोर और ये हो चुका है आपका आफ्टर। कंट्रोल एस करते हैं, अगेन कंपाइल करेंगे और यू कैन सी ये हमने ब्रेक करना चाहिए था लाइन को, बट ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये आपका ओरिजिनल एरे था और ये आपका सॉर्टेड एरे था। एक और तरीका होता है दैट इज फॉर ईच लूप, जो फॉर ईच थोड़ा सा एडवांस है, वो भी आप यूज़ कर सकते थे। फॉर ईच में इसी फॉर लूप को मैं कन्वर्ट करता हूँ। फॉर लिखेंगे आप यहाँ पर, एरे का नाम क्या था, जो भी होगा, एरे में एलिमेंट कौन से थे, इंटीजर टाइप के थे। सो इंटीजर आई कोलन एरे का नाम विच इज़ ए, आप सिंपली जो भी एलिमेंट होंगे वो आ जाएंगे ith वेरिएबल में, और आप यहाँ पे प्रिंट करोगे विद द हेल्प ऑफ स्पेस, विद द हेल्प ऑफ स्पेस। अब आपको ए ऑफ आई लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल स्पेस लिख दोगे। और बाद में ये लूप चलाने से पहले, आप एक लाइन को ब्रेक कर लेना, ठीक है। ये लाइन को सिर्फ ब्रेक करने के लिए था। और अगेन इसको भी मैं मॉडिफाई करता हूँ फॉर ईच लूप में। कैसे करोगे आप, अगेन बताइए। फॉर इंटीजर आई कोलन एरे का नाम ए, और आपको सिंपल क्या करना है यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट।
आपको यहाँ पे आई को प्रिंट करना है विद द हेल्प ऑफ स्पेस। चलो डन हो गया। और ये 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ बताया मैंने कि इससे कहीं मतलब गुना इजी आपको फॉर ईच लगा होगा। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, CLS करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे सॉर्टेड आ चुका है। और भी एक मेथड थी जहाँ पे मतलब क्या होता है, मतलब एक और मेथड थी, जैसे ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ये ट्रेडिशनल मेथड यही होता है। बट अगर आपको लगता है दूसरा भी एक अप्रोच अगर हमें देखना है सॉर्ट करने का, तो वो भी आपको बता सकता हूँ। इसको आपको बस कमेंट करना है पूरा पार्ट को। मैंने पूरा प्रोग्राम कमेंट कर दिया है। आई हैव ओनली नाउ इंटीजर एंड लेंथ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एरेज डॉट सॉर्ट। अब ये फंक्शन है सॉर्ट नाम का जो एरेज नाम के क्लास में है। और एरेज नाम का क्लास जस्ट आई टोल्ड यू कि ये कौन से पैकेज में मिलेगा आपको, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज। चलो सॉर्ट तो हो गया। अब सॉर्ट होने का फायदा क्या है, तो असेंडिंग में हो गया है, तो हमें आधे एलिमेंट का कोई इशू नहीं है। मतलब आधा जो पार्ट है, मतलब मैं इस लूप की बात कर रहा हूँ, मैं इस लूप की बात कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट का कोई इशू नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, एरेज को प्रिंट करवा सकता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पर आ जाएगा आपका ए ऑफ आई। ये तो ठीक है, आधा एलिमेंट तो हो गया, बट आधे का क्या, आधे को तो हमें डिसेंडिंग में प्रिंट करना है। तो अगर आप उल्टा प्रिंट करोगे उस एरे को, उल्टा बोले तो फ्रॉम दैट n-1 पोजिशन टू वॉट n/2 तक अगर आप प्रिंट करते हो, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलने वाला है, यस एरे सॉर्टेड ही प्रिंट होगा। बट इससे आपको ओरिजिनल एरे सॉर्ट नहीं हुआ है। हमने जो इसके पहले किया था वो एकदम परफेक्ट आंसर था कि एरे को फर्स्ट आपको हमने असेंडिंग सॉर्ट किया है, परमानेंट चेंजेस कर दिए, और सेकेंड पार्ट को हमने डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर दिया, वो परमानेंट चेंजेस थे। बट ये जो मेथड जो मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है, एरे आपका असेंडिंग में ही सॉर्ट हो रहा है। बट हम कुछ इस तरह से जुगाड़ कर रहे हैं, या फिर हम टेस्ट केसेस को क्लियर करने की कोशिश करें। मतलब मजबूरी बोल सकते हैं इसको, या जबरदस्ती से हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट केसेस को क्लियर कर रहे हैं। तो स्टिल ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक लाइन ब्रेक कर देता हूँ, और बस यही लूप हमें दोबारा चलाना है। बट अब की बार हमें पीछे से आना है, दैट इज n-1 से आना है। और कहाँ तक लेके जाना है, ले इट शुड बी ग्रेटर, क्योंकि पीछे से आ रहे हैं तो वैल्यू ऑलरेडी n/1 की बड़ी है एज कम्पेयर टू n/2, सो ग्रेटर देन इक्वल टू n/2। और ये बराबर है सब कुछ। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस, और यहाँ पे जहाँ पे मैं आई लिख रहा हूँ वहाँ पे मुझे j लिखना है, क्योंकि मैंने वेरिएबल फॉर लूप के अंदर j यूज़ किया। सो आई गेस सही तो लग रहा है। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, कंपाइल करते हैं। एरेज डॉट सॉर्ट, क्या गलती है, हमने कौन से एरेज को सॉर्ट करना है वो बताया नहीं, तो आपको ए लिखना है ब्रैकेट में जो आपके एरे का नाम है। कंपाइल करते हैं, जावा स्पेस, तो यू कैन सी 1 2 3 4 9 8 7 6। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया उसने पहले, मतलब आप एक साथ भी प्रिंट कर सकते थे, उसको आप फिर क्या कर दीजिए, यहाँ से आप प्रिंट एलिमेंट को हटा दीजिए। कंपाइल, ओके, सो 1 2 3 4 एंड सेकेंड पार्ट इज 9 8 7 6। दोनों भी तरीके आई होप आपको समझ में आए होंगे। स्टिल इट बहुत टाइम लगा इसको बताने के लिए, बट आपको आई गेस समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सॉर्टिंग की जाती है, कैसे ये लूप्स काम करते हैं। सो अगले हम लेक्चर में देखेंगे कि कैसे एक एरे को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं।